जय माता दी। आप सभी का स्वागत है नवरात्रि योग संगम के तीसरे एपिसोड में। आज हम माँ चंद्र घंटा की साहस और शांति भरी ऊर्जा के साथ योग अभ्यास आरंभ करेंगे। 107 जन्म के कठोर तप के बाद जब 108वें जन्म में माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ तो भगवान शिव अपने विवाह में एक भयंकर रूप धारण करके आए। उनका पूरा शरीर शमशान की भस्म में ढका हुआ था। आभूषणों की जगह नाग और उनके अति भयानक गण उनके साथ थे। उनका यह भयानक रूप देखकर माँ पार्वती के माता पिता पर्वतराज हिमावत या हिमालय और मैना देवी अपने होश खो बैठे। वहाँ मौजूद सभी अतिथि भी घबरा गए। तो सबको शांत करने के लिए और भगवान शिव को एक कोमल रूप धारण करने को प्रेरित करने के लिए माँ पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं और उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमंडल, कमल का फूल, बाण, धनुष और जपमाला थे। उनके 2 हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में थे। माँ चंद्रघंटा का वाहन शेर या बाघ है। उनकी तीसरी आंख सदैव खुली रहती है, जो दर्शाती है कि माँ चंद्रघंटा बुराई से युद्ध करने को सदैव तैयार रहती है। माँ के इस दिव्य रूप की सबसे अनोखी चीज़ है अर्धचंद्रमा, जो उनके मस्तक पर विराजमान है, एक घंटे की आकार में। इसीलिए माँ के इस रूप को चंद्रघंटा का नाम दिया गया। माँ का ये अद्भुत रूप देखकर भगवान शिव ने अपना भयानक रूप छोड़ दिया और भगवान विष्णु की मदद से एक सौम्य रूप में प्रकट हुए, जिन्हें हम चंद्रशेखर के नाम से भी जानते हैं। विवाह के बाद माँ चंद्रघंटा ने तारकासुर द्वारा भेजे गए जातुकासुर का संहार किया। माँ का ये रूप शांति और साहस का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से मणिपुर चक्र जागृत होता है, जो इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाता है। यदि आप आज के दिन रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में आज के योग अभ्यास के बारे में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका सही जवाब देने वाले सब्सक्राइबर्स को मिलेगा शाउट आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So like always, we'll begin in a nice comfortable pose. आप पद्मासन, अर्धपद्मासन या सुख आसन में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। Whichever आसन you're choosing here, just be mindful of where you are. अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखें और कंधों को ढीला छोड़ दें। हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, जिसमें हम अपनी फर्स्ट फिंगर और थंब की टिप्स को मिलाकर रखते हैं। ओके, नाउ अगेन बी माइंडफुल ऑफ वेयर यू आर। ये प्रैक्टिस बहुत बोलने में बहुत इजी है, दैट बी माइंडफुल, डू नथिंग, बट प्रैक्टिकली इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सो ट्राई टू बी प्रेजेंट। आवर माइंड हैज़ अ टेंडेंसी टू आइदर थिंक अबाउट द फ्यूचर और लिंगर इन द पास्ट। तो हम इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ के वील ट्राई टू बी प्रेजेंट। क्लोज योर आइज। अगेन बी माइंडफुल ऑफ योर बैक। कीप इट स्ट्रेट। शोल्डर्स आर रिलैक्स्ड हियर। और सारा ध्यान सिर्फ प्रेजेंट पर। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें। एक ऑब्जर्वर की तरह जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू और इनसाइड यू। And I invite you to take 3 full deep breaths here. Inhale, feel your belly going out.
Exhale, feel it coming in. Again, inhale, feel your belly expanding. Exhale, feel it contracting in. Last time, try to take the biggest inhale you've taken all day. And the slowest exhale. Keep your eyes closed. दोनों हाथों को जोड़ लें. पीठ सीधी, कंधे ढीले. और सारा ध्यान माँ चंद्रघंटा की छवि पर लेकर जाएं. दस भुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा साहस और शांति का प्रतीक. उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है. उसे देखने की कोशिश करें और साथ ही उनकी तीसरी आंख जो सदैव खुली रहती है. उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की ठंडक को महसूस करने की कोशिश करें. गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ें. माँ चंद्रघंटा की छवि को ध्यान में रखते हुए हम उनके मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार. गहरी श्वास भरें. श्वास छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें. ओम देवी चंद्रघंटायै नमः. ओम देवी चंद्रघंटायै नमः. ओम देवी चंद्रघंटायै नमः. आंखें बंद रखें. ध्यान सिर्फ वर्तमान पर. Take a deep breath in and slowly exhale. अब अपने हाथों को मलें. जब तक आपको हथेलियों के बीच गर्माहट महसूस ना हो तब तक आप हैंड्स को रब करें और फिर उंगलियों को नहीं, सिर्फ हथेलियों को हम आंखों पर रखेंगे. बिल्कुल हल्के से, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है. Feel that heat, feel that energy. Positive energy radiating through your palms. अब हथेलियों को अपने कानों पर रखें. और धीरे धीरे हथेलियों को वापस ले आएंगे घुटनों पर. अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और नीचे देखते हुए आंखें खोल लें. अब आप सुखासन में बैठ जाएं. पीठ बिल्कुल सीधी रखेंगे और हाथों को सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे शोल्डर लेवल पर. और यहाँ हमें अपनी उंगलियों को जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है. एंड देन यू हैव टू मेक अ फिस्ट विद योर थम्स इनसाइड. ओके, ओपन एंड देन क्लोज. हम इसे 10 बार करेंगे. 1 2 एंड यू ऑल्सो हैव टू कीप ब्रीदिंग. अक्सर हम मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग भूल जाते हैं. 5 6 7 8 9 एंड 10. और अभी हाथ नीचे नहीं लेकर आएंगे.
यहीं से हम रिस्ट रोटेशन करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. Keep your back straight. 8 9 and 10. अब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Keep your arms here only. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now you can shake your hands. Welcome that heat in your biceps. अब हाथों को वापस अपने नीज पर रखेंगे. Now inhale. As you inhale, lift, raise your shoulders up towards your ears, as close to the ears as possible. आपकी आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जानी चाहिए यहाँ पर. एंड देन एक्सहेल एंड डाउन. एक्सहेल करते हुए आप शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ स्क्वीज करेंगे. अगेन इनहेल, लिफ्ट योर शोल्डर्स एज क्लोज टू योर ईयर्स एज पॉसिबल. होल्ड, exhale and down. Inhale up, hold, exhale and down. Again inhale up, hold, exhale and down. Last time, inhale up, hold and exhale down. Okay, so now we'll open up to our upper back and neck area. तो इसके लिए you have to grab your left wrist with your right hand. Inhale, exhale करते हुए इसको right side लेकर जाएंगे. Stretch. Keep breathing here. Okay, slowly come back and then we'll repeat the same with our right wrist. Inhale, exhale and take it to the left side. Keep breathing. Okay, slowly come back. And now keep your back straight. Inhale, exhale and try to touch your chin to your chest. Hold here, keep breathing. Feel that stretch in the back of your neck. अब सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं जितना पॉसिबल हो. Exhale forward. Inhale back. Exhale forward. And inhale center. Now place your right hand on the mat. थोड़ा दूर रखेंगे बॉडी से. Just your fingertips should touch the mat. And then आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे राइट ईयर पर रखेंगे. Inhale, exhale and tilt your neck, tilt your head towards the left side. Feel that stretch on the right side of your body. आप चाहें तो यहाँ पे you can work with the angle. तो आपको जिस भी एंगल पे you feel maximum stretch here or you feel good, आप उसे choose कर सकते हैं. Hold, keep breathing. Slowly come back and we repeat on the other side. Left fingertips touch the mat. Right hand को left ear पर रखेंगे. Inhale, exhale and tilt your head towards the right side. Keep breathing here. Feel that beautiful stretch on the left side of your body. Inhale, slowly come back. Okay, hands on your knees and now we do a couple of neck rotations. सांस भरें, सांस छोड़ते हुए again chin to chest and we start rotating from the right side. सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे
कीप योर आईज ओपन और सांस छोड़ते हुए आगे. 1, slowly, no hurry here. 2, 3, and now reverse. Left to right. 1, 2, पीछे जाते हुए सांस भरें, आगे आते हुए सांस छोड़ें. 3, and inhale and come back to center. यहाँ से हम टेबल टॉप पोजिशन या भ्रमरासन में आएंगे. And move your hands forward, curl your toes, come up to Parvat Asan. इसमें paddle out your feet. Inhale Bhujang Asan. अपने पैरों को जोड़कर रखें और एल्बोज में थोड़ा सा स्लाइड बेंड रखना है. एक्सहेल पर्वतासन. इनहेल भुजंग. एक्सहेल पर्वत. And we jump forward to flat back position. Okay. यहाँ से वापस नीज को बेंड करेंगे. बैक ऑफ द palms should touch the mat. Inhale, rise up slowly. Exhale, hands to heart. Relax your body. Take a few deep breaths here. ओके तो अब माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा को और अच्छे से महसूस करने के लिए हम चंद्र नमस्कार करेंगे. यू नीड टू कम टू द फॉरवर्ड एज ऑफ योर मैट. हैंड्स डाउन. अपने पैरों में 1 से 2 इंच का फासला रखेंगे. चंद्र नमस्कार में 14 स्टेप्स हैं. सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू सूर्य नमस्कार अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज. इसकी भी काफ़ी वेरिएशंस है. So today the variation which we are trying is very much similar to Surya Namaskar. इसमें बस 2 steps added हैं. So it becomes of 14 steps. Okay. Now keep your back straight. The first step is inhale. Arms को side से ले जाते हुए ऊपर. You join your hands. Exhale and you bring them in front of your chest. This is the first step. Second. Hands go up. Inhale. जितना पीछे बेंड कर सकते हैं. You don't have to force yourself and do not drop your head like this. Okay? तो इसमें awareness रखना है. Inhale. Slowly bend backwards. And then you come back and you bend forward. This is the third step. Again, if you cannot place your palms on the mat, just bend your knees here. Be comfortable. For the fourth step, you bring your right leg back. 4. Up. Inhale. And from here again, hands go up. You join your palms together. थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करेंगे. और पीछे जो आपकी राइट लेग है उसको राइट फुट को स्ट्रेटन करना है. You come back. Exhale, Parvat Asan. This is the 6th step. And now, Ashtang Namaskar. Hold your breath. Inhale, Bhujang Asan. Feet together, slight bend in the elbows. Exhale, Parvatasana. Inhale, right leg forward, left knee touches the mat. Left पैर को बिल्कुल flat रखेंगे. Inhale, join your palms, bend backwards as much as possible.
Bring your palms back. Exhale, Padhastasana. Inhale, backward bend. Exhale, hands to heart. So this was one round of Chandra Namaskar. हम 2 rounds और करेंगे. Okay, stick with me. पैरों में 1 से 2 इंच का गैप बिल्कुल आराम से करेंगे. आप मेरी इंस्ट्रक्शन सुनते रहें एंड विथ ब्रीदिंग, विथ प्रॉपर ब्रीदिंग इन ईच स्टेप. अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है ब्रीदिंग में, आपको सारे क्यूज आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे विद द नेम ऑफ द आसन, विद द नंबर ऑफ द स्टेप, कि कौन सा स्टेप चल रहा है एंड आपको इसमें इनहेल करना है या एक्सहेल करना है. सो यू कैन चेक द स्क्रीन, यू कैन पॉज द वीडियो व्हेन एवर यू फील लाइक. ओके, पैरों में 1 से 2 इंच का गैप रखेंगे. स्टेप 1, इनहेल नमस्कार आसन. एक्सहेल एंड ब्रिंग योर हैंड्स टू हार्ट. स्टेप 2, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे. इनहेल, बेंड बैकवर्ड्स. हस्त उत्तान आसन. Exhale forward, Padhastasana. Step 4, Ashva Sanchalan. Right leg goes back. Touch your right knee to the mat और right पैर को बिल्कुल flat रखेंगे. और अब दोनों हाथों को जोड़ेंगे. You need to inhale again. Exhale, Parvatasana. Hold your breath, Ashtang Namaskar. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, right leg forward. नी को नीचे रखेंगे एंड लेफ्ट फुट टचेस द मैट. दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे. इनहेल, एक्सहेल, फॉरवर्ड फोल्ड, पादहस्तासन. इनहेल, बैकवर्ड बेंड. एक्सहेल, प्रणामासन और नमस्कार आसन. टेक अ लिटिल ब्रेक हियर. रिलैक्स योर बॉडी. टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स हियर. Last round, stick with me. Okay, we begin with our first step. 1, inhale, exhale, hands to heart. 2, inhale. 3, exhale. 4, inhale. 5, inhale. 6, exhale. 7, hold your breath. 8, inhale. 9, exhale. 10, inhale. 11, inhale. 12, exhale. 13, inhale. And 14, exhale. Relax your body again. Hands by the sides of your body. Well done. पैरों को थोड़ा दूर रखेंगे, अराउंड शोल्डर विथ. palms open, chin slightly up. Inhale through your nose, exhale out through your mouth. And we slowly come to a seated posture. तो अब हम आसन से प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे. माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा को महसूस करने के लिए हम आज चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे. तो इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को आप ज्ञान मुद्रा में रखें, जिसमें हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप्स को हम ज्वाइन करके रखते हैं. एंड रेस्ट ऑफ द 3 फिंगर्स आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट. राइट थंब ऑन राइट नॉस्ट्रिल and right ring finger on left nostril. Now you open up your left nostril, inhale and close, exhale out through right. And that is all about Chandra Bhedi Pranayam. आपको लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल. It is that easy and very powerful. Okay.
Close your right nostril, close your eyes, back straight, shoulders relaxed, and we begin with Chandrabhedi Pranayam. Inhale left, close your left nostril, exhale right, keep going. और ये प्राणायाम करते हुए माँ चंद्रघंटा की छवि को देखने का प्रयास करें। उनके मस्तिष्क पर विराजमान चंद्रमा को देखें। उस चंद्रमा की ठंडक को अपने भीतर महसूस करें अपनी श्वास के जरिए। With every breath, you have an opportunity to relax and to be present. Back straight. हर एक श्वास के साथ माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा को महसूस करें जो साहस और शांति से भरी है। Inhale left and exhale right. Relax your shoulders. Keep breathing. हमारी राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी भी कहलाती है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी है जिससे हमें शांति मिलती है। It activates when you are in a relaxed state or you feel sleepy. Unlike the right nostril, also called Ida Nadi, and the right nostril, the right Nadi is known as Pingla Nadi. ओके, दोनों हाथों को नीचे ले आए, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। Inhale equally through both your nostrils. Exhale through your nose. Keep breathing this way. माँ चंद्रघंटा की छवि को एक आखिरी बार देखने का प्रयास करें। माँ का ये रूप अद्भुत है क्योंकि इसमें शांति और साहस दोनों का संगम है। हमारे जीवन में यदि हम शांति और साहस के बीच में संतुलन बना लें
तो हम जीवन की हर एक परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अपने मन में माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करें कि उनकी ऊर्जा हमारे जीवन को और सुंदर बनाए और उसे हम समझकर अपने जीवन में ढाल सकें। इसी के साथ एक गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद ही रखें। हाथों को मलें। अपने आसपास और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। Take your time. Rub your palms till you feel heat between your palms. And then gently place them on your eyes. On your ears. Rub your palms on your back. Keep your eyes closed. And then on your legs. Feet, give a little massage to your feet. And then gently open your eyes by looking down. तो ये था आज का योग अभ्यास जो समर्पित था माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा को। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि असली शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम अपने अंदर शांति और साहस का संतुलन बनाते हैं। और अब बारी है आज के सवाल की। आज के योग अभ्यास में ऐसा कौन सा आसन था जो माँ के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र की परिक्रमा से मिलता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको मिलेगा शाउट आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम कल मिलेंगे माँ कुष्मांडा की ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नवरात्रि में नवदुर्गा की आराधना करना ना भूलें। जय माता दी। And now it's time to announce the subscribers of the day. जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, उनका नाम है शालिनी जी और अंशुमन जी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि हमारे जीवन में तपस्या का क्या अर्थ है। अगर आप भी शाउट आउट चाहते हैं तो नवरात्रि योग संगम की सीरीज में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अब मिलते हैं कल माँ के चौथे स्वरूप के साथ। जय माता दी।